बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्माज़ कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल सा एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। बहुत ही स्पेशल सी ये रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल इसका इम्पैक्ट है। आज हम बनाएंगे पान का मिल्क शेक बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ जो है मैं ले रही हूँ तकरीबन जो है पान के पत्ते लिए हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। उससे जो है इसका जो मिल्क शेक बनेगा वो भी बहुत रिफ्रेशिंग होगा। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी गुलकंद और पान मसाला जो है मैंने खुद रेडी किया है, जिसमें सौंफ जो है आपने पहले भून लेनी है और उसमें जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। और इसमें जो है मैं ग्रीन सिरप ऐड करूँगी। पत्ते जो है अच्छे से फ्रेश होने चाहिए आपके बिल्कुल। और उसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना। बनाने से पहले, ड्रिंक बनाने से पहले आपने पत्ते जो है वॉश कर लेने हैं। अच्छा, ये पान मसाला जो है मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं बारीक पीस कर। और जो है इसमें सौंफ है, इलायची जो है ग्रीन इलायची जो होती है उसके काले बीज ऐड किए हैं, उसमें छिलका उतार दिया था, बीज उसके सिर्फ इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने मिश्री ऐड की है इसके अंदर। सौंफ को मैंने थोड़ा सा भून लिया था खाली पैन के अंदर। और मिश्री इसमें ऐड की है। ये तीन चीज़ें जो है इसमें, चार चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं पान मसाला बनाने के लिए। गुलकंद लिया है, ग्रीन सिरप है। अच्छा, पत्तों को जो है आपने पहले, इसकी जो स्टिक है ये ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी ज़्यादा जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी। इसकी स्टिक जो है हम ये इस तरीके से काट के हमने निकाल देनी है। मैं जो हूँ 2 गिलास रेडी कर रही हूँ। 2 गिलास के लिए तकरीबन 3 पत्ते जो हैं काफ़ी होते हैं। इससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल सही और अच्छा रिफ्रेशिंग वैसे ही बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2 गिलास के लिए 3 पत्ते जो है इनफ हो जाएंगे। अगर आप सेव करना चाहें बकायदे पत्ते तो इसको अच्छे से आपने गीले कपड़े में या किसी स्पंज टाइप के कपड़े के अंदर, इसके अंदर रख के आपने फ्रिज में रख देना, तो ये काफ़ी अरसे तक सेफ रहते हैं पत्ते। या 3 पत्ते लेके मैंने इसको जो है हाथ से ही ऐसे स्मॉल पीसेस कर लेना है। और इसको अच्छी तरीके से जो है हमने ब्लेंड करना होगा ताकि पत्ते जो है बिल्कुल जो है बारीक हो जाए। इसमें मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर ऐड किया है 2 स्पून। 2 टेबल स्पून जो है आप इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। साथ में इसमें पान मसाला जो मैंने बनाया है, इसमें पान मसाला 2 चम्मच जो है इसमें पान मसाला ऐड करेंगे। या मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड किया है। इससे इसकी खुशबू और भी शानदार हो जाएगी। जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे जो है हर जगह फैलेगी। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन सिरप मैंने लिया है। आप ग्रीन सिरप नहीं लेंगे तो इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर 2 चम्मच से 3 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। और साथ जो है इसके कलर ऐड करना पड़ेगा ग्रीन। अच्छा, ये अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक जो है पत्ते जो है ब्लेंड हो गए हैं अच्छे तरीके से। साथ में मैंने इसमें ऐड की है बर्फ़, ताकि इसको चिल करके बना सकें। और ऐड इसमें ऐड करेंगे हम गुलकंद। तकरीबन जो है 2 टीस्पून जो है हम इसमें, 2 टेबल स्पून जो है हमने इसमें गुलकंद ऐड की है। इसको अगेन जो है हम दोबारा अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और दूध इसमें ऐड जाएगा, तकरीबन 2 गिलास मैं इसमें बना रही हूँ तो 250 ml जो है दूध है, और साथ में हमने बर्फ़ ऐड की है। ये तकरीबन 2 गिलास के बराबर हो जाएगा। तो अच्छे से हमने ब्लेंड करना है ताकि तमाम चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे बिल्कुल जो है एक जान हो जाए। अच्छा जी, यहाँ जो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, अब बहुत अच्छे से, बहुत ही स्मूथ जो है ये जो है तमाम चीज़ें इक्वली जो है ब्लेंड हो गई है। बेहतरीन इसकी खुशबू है गुलकंद की, पान के पत्ते की, स्पेशल जायका और खुशबू फ्लेवर इसके जायका आ रहा है। तो इसको आपने गिलास में सर्व कर देना है। मोस्टली जो है ये स्मॉल ग्लासेस में सर्व किए जाते हैं, छोटे स्मॉल। और बहुत ही रिफ्रेशिंग और हाजमेदार भी बहुत होता है। जिस तरीके से खा इसको पिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग आप फील करेंगे। इसको लाजमी जो है ट्राई करें। सर्विंग में आपने ये है कि तमाम ग्लासेस में इसको डाल लेना। इस तरीके से छोटे ग्लासेस में मोस्टली जो है सर्व किया जाता है। की खुशबू बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, पत्तों की, पान के पत्ते की, गुलकंद की। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है इसकी आ रही है। इस तरीके से आपने जो है इसको डाल देना है। और साथ ही इसको हम थोड़ा जो है आपने डिको गार्निशिंग कर लेनी है, जिस तरीके से आपके पास हो, थोड़ा नट्स के साथ कर लें
या इस पे ग्रीन सिरप वगैरह जो भी हो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है कोकोनट पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है। हल्के से पत्तों को बारीक काट के उससे भी इसको गार्निश किया जाएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और साथ में मैंने थोड़ा इसमें पिस्ता ऐड किया, पिस्ते के जो है स्मॉल पीसेस करके वो इसमें ऊपर इसको गार्निश कर लिया है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।